अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर इनपुट डिवाइसेस के बारे में है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं और इनकी तफसील जानते हैं। चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लेक्चर 17। इसके अंदर हम इनपुट डिवाइसेस को कवर करने जा रहे हैं जो कि ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रैक बॉल, और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई ट्रैक बॉल इज यूज्ड। और इसका आंसर है कि ट्रैक बॉल ये एक इनपुट डिवाइस है और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल स्टेशनरी होती है, मतलब हम ट्रैक बॉल को मूव नहीं करते बल्कि ये किसी सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। इसके अंदर जो बॉल है वो उस सरफेस के टॉप पे होती है और इस बॉल को हम मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। इसका मतलब है कि हमें हैंड मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसको हम फिंगर्स से यूज़ करते हैं तो ये इजी टू यूज़ है, और ये इजी टू यूज़ किन लोगों के लिए है? ऐसे लोग जो कि स्पेशल पर्सन हैं या जिनको हम कहते हैं कि वो हैंडीकैप्ड हैं। ऐसे लोग जो कि हैंड मूवमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते उनके लिए इजी टू यूज़ है, ताकि वो जस्ट द मूवमेंट ऑफ फिंगर से इसको यूज़ कर सकें। अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बॉल को रोल करने की है, इसको रोल करके मूव कर सकते हैं, बट ये एक जगह पे स्टेशनरी है, जस्ट इसको रोल कर सकते हैं। अब इसके साथ जो बटन्स आते हैं वो बटन्स सेम हैं जिस तरह से किसी भी माउस के साथ यूज होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज जॉयस्टिक, व्हाई इट इज यूज्ड, या इसको कह सकते हैं कि हाउ इट इज यूज्ड। और इसका आंसर है जॉयस्टिक भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है और इसको हम कहते हैं कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक कॉमन डिवाइस है जिसको कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर गेम्स के लिए, या इसको यूज़ करते हैं कैड के लिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। इसी तरह ये कुछ मेडिकल इक्विपमेंट या मशीनरी के अंदर यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर कोई इंडस्ट्री है उसके अंदर इंडस्ट्रियल मशीन है, वहाँ पे इसका यूज़ है। अब जॉयस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसको फिक्स करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, और वो जो सरफेस है वो कोई टेबल हो सकता है या कोई बॉक्स हो सकता है। देन इसके स्ट्रक्चर में इसकी जो स्टिक है वो अवेलेबल होती है सेंटर में। इस स्टिक को यूज करते हैं टिल्ट करके, और इट कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन। लाइक हम इसको अगर मूव करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या राइट डायरेक्शन में, या लेफ्ट डायरेक्शन में, या इसके अलावा भी हम किसी और डायरेक्शन में जो इन चारों के अलावा इनके दरमियान में कहीं पे भी है तो उसके ऊपर हम इसको मूव कर सकते हैं टिल्ट करके। अब ये जो टिल्टेड मूवमेंट है, ये मूवमेंट ट्रांसलेट होती है इसके अंदर किसी भी स्क्रीन पे अवेलेबल कैरेक्टर के अंदर, या हम कह सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, या हम कह सकते हैं ये किसी भी मशीनरी के अंदर फिजिकल पार्ट को कंट्रोल कर सकती है। अब इसके अंदर जो बटन्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एक्शंस को, और वो एक्शंस हो सकते हैं लाइक फायर करना किसी भी गेम के अंदर, दैट फायर ऑफ कैन बी ऑफ एनी गन, या हम इसको यूज कर सकते हैं किसी लेजर के लिए। सो इस तरह इसके जो बटन्स हैं वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज टच स्क्रीन, या इसके साथ हम एक और क्वेश्चन कवर कर सकते हैं कि व्हाई टच स्क्रीन इज यूज्ड। और इसका आंसर है कि जो टच स्क्रीन है उसको हम यूज करते हैं एज अ स्क्रीन, और स्क्रीन का पर्पस है आउटपुट देना विजुअल डिस्प्ले के ऊपर, विजुअल डिस्प्ले आउटपुट देना। बट इसके साथ ही हमारे पास ये जो स्क्रीन है ये सेंसिटिव है किस चीज़ के लिए, कि इसके ऊपर हम अगर टच करते हैं तो वो जो टच है वो
सेंस होता है किसी सेंसर से जो कि इसके स्क्रीन के बॉटम पे लगे हुए हैं, और उसकी मदद से हम इनपुट ले सकते हैं। दैट मीन्स कि ये एक इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है। अब टच स्क्रीन को यूज़र किस तरह से यूज़ करता है, वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है टच के थ्रू, और वो टच से किसी भी पिक्चर को या किसी भी वर्ड को मूव कर सकता है, एडिट कर सकता है, देख सकता है, ओपन कर सकता है, फाइल को क्लोज कर सकता है। देन इसका जो यूज़ है वो विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स है। यूज़र अपने फिंगर से टच करेगा और वो टच इसका एज अ पॉइंटिंग भी यूज़ किया जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो टच स्क्रीन है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अब इसके अंदर जो पॉइंटिंग की जाती है वो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, और उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट पॉइंटिंग किस तरह से की जाएगी, फिंगर्स के थ्रू। अब ये जो टच स्क्रीन है ये कहाँ पे अटैच होती है, कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर टच स्क्रीन अवेलेबल है। इसके अंदर आ जाते हैं कंप्यूटर्स, इसी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। इसके अलावा इसको सैटेलाइट नेविगेशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल PDAs के अंदर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लाइट पेन, व्हाई लाइट पेन इज यूज्ड, या व्हाई इट इज यूज्ड, या हाउ लाइट पेन इज यूज्ड। और इसका आंसर है कि लाइट पेन ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है एंड इट इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब ये जो पेन है ये हमें नजर आता है एक पेन की तरह। इसके अंदर हमारे पास एक फोटो सेल है और वो फोटो सेल इसकी टिप में मौजूद है। अब इस पेन से हम क्या करते हैं, इस पेन को हम यूज करते हैं पॉइंट करने के लिए, या हम इसको यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए, और ये दोनों काम हम कहाँ पे करते हैं, स्क्रीन के ऊपर। अब ये काम हम अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी एक्यूरेसी नहीं आती जितनी कि लाइट पेन के अंदर आती है। दैट मीन्स कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए, या इसी तरह हम इसको किसी भी ग्राफिक्स या राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ टच पैड, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है व्हाई टच पैड इज़ यूज्ड, या इसका क्वेश्चन आ सकता है वेयर इट इज़ यूज्ड, और इसको हम आंसर करेंगे टच पैड एक इनपुट डिवाइस है, इसी तरह से ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका जो यूज़ है वो मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर किया जाता है, और लैपटॉप के अंदर इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि ये सेंस कर सकता है एक पैड के ऊपर, और ये जो सेंस करेगा ये मूवमेंट को करेगा, या ये सेंस करेगा किसी भी पोजीशन को, और ये दोनों काम विद द हेल्प ऑफ फिंगर किए जाएंगे। कि आप फिंगर से जहाँ पे आप टच करेंगे पैड के ऊपर, वहाँ पे वो पोजीशन या मूवमेंट स्क्रीन पे शो होगी। इसको एज अ अल्टरनेट यूज़ किया जाता है माउस के। मीन्स अगर आप माउस यूज़ नहीं करते तो आप टच पैड से लैपटॉप के अंदर इनपुट यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ बटन्स आते हैं, और ये 2 बटन्स होते हैं जो कि टच पैड के टॉप के ऊपर भी हो सकते हैं, या पॉसिबल है कि इसको टच पैड के बॉटम पे बनाया जाए। और इन बटन का फंक्शन क्या है, इन बटन्स का फंक्शन वही है जो फंक्शन माउस के साथ बटन्स का होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, या इसको हम कहते हैं माइक, ये एक इनपुट डिवाइस है, और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है स्पोकन वर्ड्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। अब ये जो स्पोकन वर्ड्स हैं ये इनपुट के तौर पे यूज होंगे किसी भी कंप्यूटर में। अब ये जो कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ऑडियो को, और ये ऑडियो को किस तरह से कन्वर्ट करेगा, विद द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड, या हम कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। अब इसके साथ ही हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ऑडियो, और इसका आंसर है
ऑडियो हमारे पास पॉसिबल है 3 तरह से। इट कैन बी वॉइस, और वॉइस किसी भी ह्यूमन की हो सकती है, इंसान की, या पॉसिबल है कि ये किसी भी एनिमल की हो, लाइक नेशनल ज्योग्राफिक वाले रिकॉर्ड करते हैं एनिमल वॉइस को। इट कैन बी स्पीच। जब स्पीच की बात आती है तो ये डेफिनेटली ह्यूमंस के लिए है, इंसानों के लिए है। इसी तरह इट कैन बी साउंड। अब साउंड कौन सी आवाज़ है? साउंड आवाज़ है किसी भी नॉन लिविंग थिंग की, लाइक कोई नॉक की साउंड है, लाइक इस तरह से, या इट कैन बी साउंड ऑफ अ म्यूजिक और एन इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो हमारे पास हमेशा वेव फॉर्म में होती है, जो कि एक एनालॉग डाटा है। दैट्स वाई ये यूज होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी या विद द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड, और ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। दैट मीन्स कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं ये डिजिटल सिग्नल्स हैं, और इनके अंदर जो कन्वर्जन होती है एनालॉग टू डिजिटल, वो विद द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से होती है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिजिटल कैमरा? और इसका आंसर है कि डिजिटल कैमरा हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, और ये क्या करता है? ये करता है कैप्चर। किस चीज़ को? किसी भी इमेज को या किसी भी वीडियो को, और कैप्चर करने के बाद ये स्टोर करता है उसको मेमोरी के अंदर, और ये जब मेमोरी में स्टोर होगा तो ये एक डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कहाँ पे? अपने कंप्यूटर में, और उसके बाद हम इसको व्यू कर सकते हैं या हम इसको एडिट कर सकते हैं। आजकल जितने भी डिजिटल कैमरा हैं उनके साथ एक LCD अवेलेबल है। अब LCD एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके अंदर हम व्यू कर सकते हैं किसी भी सेव्ड इमेज को या वीडियो को, या हम इस LCD को यूज़ कर सकते हैं एज अ व्यू फाइंडर, कि अभी हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है और हम उसका व्यू देखना चाहते हैं या पिक्चर का व्यू देखना चाहते हैं, तो हम इस LCD पे देख सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि कैमरा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब है ओरिजिनली एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ LCD हम इसको इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, और ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचती रहें जो लोग ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।